आपके साथ हिमानी नैथानी दोपहर के 1 बजने को हैं और 1 बजे की तमाम बड़ी खबरों को लेकर इस वक्त हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी और जुड़ेंगे। गायत्री शर्मा मेरे साथ होंगी, सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो बिहार एनडीए को लेकर आ रही है, जहां पर अब ऑल इज वेल सब कुछ नजर आ रहा है। बिहार एनडीए से जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि एनडीए के साथ ही रहेंगे पशुपति पारस। बीजेपी का जो फॉर्मूला तय किया गया है बिहार में उसके साथ है पशुपति पारस। प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसला करेंगे उसे मानेंगे, ये पशुपति पारस कहते हुए नजर आए। जो इससे पहले बिहार एनडीए को लेकर सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुई थी, तो उसको लेकर दरअसल तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही थी। और वहीं जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, इस पर अब प्रिंस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताएं कि प्रिंस राज पासवान की तरफ से कहा गया है कि रालोसपा जो है वो अभिन्न हिस्सा है एनडीए का, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। ये भी कहते हुए प्रिंस राज पासवान जो है वो नजर आए हैं, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा और देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रिंस राज पासवान ने ट्वीट किया और कहा कि एनडीए का अभिन्न अंग है राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सीधे रुक कर लेते हैं। अनूप ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, लेकिन ये पशुपति पारस मान कैसे गए? क्योंकि सूत्र तो ये बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए विकल्प खुले हैं। हाजीपुर से वो चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव भी लड़ने वाले थे। देखिए कल तक जो तस्वीर थी आपने गायत्री कल देखा होगा, रात में ब्रेकिंग खबर भी चल रही थी, हमने ही चलाई चैनल पे कि हाँ नाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हुई होगी, कोई ना कोई डील हुई होगी। प्रधानमंत्री में पूरी आस्था जताते हुए पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि अब जो उनका फैसला होगा उसके साथ रहेंगे। संदेश यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं एलजेपी के। संदेश जी, आखिर क्या डील हुई, मान गए पशुपति? देखिए, वर्ष 2014 से भारतीय जनता पार्टी के हम बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार सहयोगी हैं। माननीय पशुपति कुमार पारस जी का कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री का निर्णय होगा, जो माननीय जेपी नड्डा जी का निर्णय होगा और जो माननीय अमित शाह जी का निर्णय होगा, हमारी पार्टी उस पर विचार करेगी, उसी के साथ काम करेगी। हम आरजेडी या किसी भी अन्य गठबंधन के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के साथ चलने वाले लोग हैं। और इसलिए पार्टी के सभी आला अधिकारियों ने, सभी सांसदों ने, सभी नेताओं ने बैठ के निर्णय लिया कि जो पार्टी इतने सालों से एनडीए के साथ ईमानदार दल के रूप में काम कर रही है, जो एक केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी, इतने मौका होने के बावजूद भी ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं, वो एनडीए के साथ रहेंगे। और माननीय मोदी जी का जो भी फैसला होगा वो उन्हें सहर्ष स्वीकार। अब अगर राज्यसभा की बात जो चल रही थी सूत्रों के हवाले से कि राज्यसभा या फिर राज्यपाल, तो क्या मंत्री पद भी जाएगा, लग रहा है आपको? क्योंकि चिराग बहुत एक्टिव है। नहीं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। और सूत्रों के हवाले के खबर पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि राज्यसभा जाएंगे, राज्यपाल जाएंगे या केंद्रीय मंत्री होंगे या नहीं होंगे। जो भी बीजेपी आधिकारिक रूप से अपना फैसला करेगी, जो भी बीजेपी का शीर्ष आला कमान अपना फैसला करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले को एनडीए का सहयोगी होने के नाते पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि हम उस पर पूरी तरह अमल में रहेंगे और चाहे भाजपा का जो भी निर्णय आए हम उसमें उसके साथ चलेंगे। कल एग्रेशन में थे, नाराजगी भी थी, कल ये खबर भी आई कि हाँ वो किसी और से बात भी कर रहे हैं, एनडीए से बात हो रही है कहीं पे। आज आखिर ऐसा क्या? नहीं, नाराजगी होनी चाहिए ना। नाराजगी, देखिए, कोई चीज बाजार में जब आती है, कोई चीज चर्चा में होती है, तो नाराजगी दिखाना उनका कर्तव्य है। तो नाराज वो थे, लेकिन नाराजगी इतनी नहीं है कि वो एनडीए के साथ अलग हो जाएं। उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा माननीय प्रधानमंत्री के पास छोड़ी हुई है, उन्होंने पूरी श्रद्धा प्रधानमंत्री जी में दिखाई है। उन्हें विश्वास है कि जो चल रहा है, जो रूमर इस समय मार्केट में हो रहा है, वो उसके पीछे कहीं ना कुछ और भी राजनीति हो सकती है। तो उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा प्रधानमंत्री जी। एक बात और बता दीजिए, चिराग से सुलह हो सकती है? क्योंकि अब तो मान गए हैं, अब लड़ना भी है चिराग को, वहां से सुलह हो सकती है? नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है और मुझे लगता है कि सुलह अभी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो वर्चस्व की लड़ाई है। अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक फैसला नहीं करेगी तब तक किसी भी सुलह की भी कोई, मुझे लगता है, गुंजाइश नहीं है। और हमारे नेता ने जैसा कहा है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। राज्यपाल या राज्यसभा? मुझे लगता है अब इस बारे में कोई मतलब नहीं बनता है जब तक भाजपा आधिकारिक घोषणा ना कर दे। वो हमारे नेता का निर्णय है, उनको राज्यसभा। किसी का फोन आया था संदेश जी, क्यों, कैसे मान गए आखिर, अचानक कैसे मान गए? देखिए, हमारी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने माननीय सांसद जी और सारे पदाधिकारियों ने बैठकर माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि भाई हम इतने सालों से 10 साल से पूरा आज लगभग होने को हैं और हम एनडीए के साथ बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक उन्हीं को ऊपर छोड़ देना चाहिए कि सब कुछ तेरा है स्वामी, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। या फिर यूं कहिए अनूप कि अब ये भी समझते हुए कहीं पशुपति पारस नजर आ रहे हैं कि जब लोजपा का डिवीजन हुआ था
तब स्थिति अलग थी और आज स्थिति अलग है। जल्द ही एनडीए में सीटों का बंटवारा भी संभव है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में जल्द सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 16 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू। गायत्री। बिल्कुल, और चिराग पासवान को 5 सीटों पर मोहर उनको मिल सकती है, 5 सीटें मिल सकती हैं। कुशवाहा, मांझी और सैनी को एक सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। हम सीधे अनूप की तरफ रुक लेते हैं। अनूप, आप सूत्र बता रहे हैं कि 16 पर बीजेपी और जेडीयू, इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं उनको एक सीट दी जाएगी और 5 सीटें चिराग पासवान को। बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं, जो आप बात बता रही हैं, बिल्कुल आंकड़ा फिलहाल तो यही है, लेकिन अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू से हो सकता है जो पशुपति पारस है उनकी बातचीत हो सकती है। उनके फुफेरे भाई महेश्वर हजारी उनके साथ हैं और बहुत खासम खास है, हो सकता है ऐसी संभावना बने। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंदर खाने तय है और 1-2 दिन में पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी लगातार जिस तरीके की सिचुएशंस है अनूप, और जैसा आप लगातार जानने की यहां पर कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है अंदर खाने, किस तरीके सारे सिचुएशंस को हैंडल किया गया है, तो बिहार के सूरत हाल में क्या इस सिचुएशन के अंदर ये तमाम चीजें हो पाएंगी, इसे आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा? सुमित, हम रुक करेंगे अनूप का, अनूप लौटेंगे इसी सवाल के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो भी बिहार से ही आ रही है। कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है, ये कहा जा रहा है। पहले आज शाम तक ये मंत्रिमंडल विस्तार होना था, फिर ये टल गया। बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, राजभवन में होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार। तो बिहार में ये मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई थी उसे लेकर पहले ये बताया गया कि आज शाम को होना है, फिर अभी ये टल गया कल तक के लिए, और अब बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जोरदार हमला किया और कहा कि चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है। जब नियुक्ति होती थी तो पूरा परिवार वसूली में लग जाता था, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर हमला किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि चाचा भतीजे में जंग लगी हुई है, नियुक्ति आती थी पूरा परिवार वसूली में लग जाता था, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल पर निशाना साधा। सीधे तौर पर यह कहा कि जब नियुक्ति आती थी तो पूरा परिवार वसूली में लग जाता था। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। तो अधिकारियों पर उत्तर